बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी तंदूरी रोटी। लेकिन इसे हम तंदूर में नहीं बनाएंगे, बल्कि घर में ही तवे के ऊपर ही बनाएंगे। आप देख सकते हैं आगे पीछे दोनों से इसकी लुक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि तंदूर की रोटी होती है, और ये 2 ही उंगलियों से बहुत ही आसानी से तोड़ी जा रही है। तंदूर पे और होटलों पे जो तंदूरी रोटी बनती है उसमें अक्सर मैदा यूज किया जाता है, लेकिन हम इसे घर के गंदम के आटे से ही रेडी करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पर मैंने प्योर गंदम के आटे को, जो चक्की का आटा होता है, उसे आम पानी से ही गूंदा है। इसमें कोई नमक और ऑयल वगैरह नहीं डाला है। हमें रोलिंग पिन की और रोलिंग बोर्ड की जरूरत होगी इसके अलावा, ठीक है। और इसके अलावा खुश्क आटा भी चाहिए होगा, ताकि जो रोटी हम बना रहे हैं ये चिपके नहीं बोर्ड पे हमारे। आटा गूंदने के बाद मैंने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैं ताज़े गूंदे आटे को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती हूँ। जो लोग रोटी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं वो तो इसे रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड के बगैर ही बहुत अच्छा हाथों से ही रेडी कर लेते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में जो बुजुर्ग ख्वातीन होती हैं, हमारी सास या हमारी वालदा, तो वो चकले बेलने के बगैर ही बहुत ही परफेक्ट गोल गोल रोटी बना लेती हैं। मैं चूंकि रोटी बनाने में ज्यादा माहिर नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा इसे चकले बेलने पर ही रेडी करती हूँ। तो तंदूरी रोटी बनाने के लिए भी सारा प्रोसेस स्टार्ट में वही है, जैसा कि हम आम रोटी तवे पे जो बनाते हैं वो प्रोसेस करते हैं, वैसे ही आपने इसका पेड़ा बनाना है, इसको बेलना है। अगर आपको पतली रोटी अच्छी लगती है तो आप इसे पतला पतला बेल लें, लेकिन बाज लोगों को जिनको दांतों वगैरह का मसला होता है वो मोटी रोटी खाना भी पसंद करते हैं, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको बेल सकते हैं। कुछ लोग पानी की बजाय दूध में भी आटे को गूंथते हैं, उससे भी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, और नमक डालने से भी आटे में लचक आती है। मैं अपनी सारी महारत इस रोटी पे दिखा चुकी हूँ। अब आपने रोटी को थोड़ा थोड़ा सा उठा के देखना है कि नीचे से चिपकी तो नहीं हुई है, और जब आपको यकीन हो जाए कि रोटी बिल्कुल ठीक है नीचे से, तब आपने रोटी के ऊपर पानी लगा देना है। पानी हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने इसकी ये वाली साइड जो है ये तवे पे चिपकानी है, ठीक है। इसी दौरान मैं चूल्हे को ऑन कर चुकी हूँ और तवा हमारा गर्म हो रहा है। चूल्हे की आंच को मैंने स्लो पर ही रखा हुआ है। स्लो से थोड़ा सा ज्यादा है और मीडियम से थोड़ा सा कम है। अब आपने निहायत एहतियात के साथ रोटी को उठाना है, और रोटी की जो पानी वाली साइड है उसे आपने तवे पे चिपका देना है, ठीक है। अब आपने रोटी को जितनी भी महारत से बेला हो, क्योंकि हमने इस पे पानी लगाया हुआ है इसलिए इसकी थोड़ी सी जो शेप है वो खराब होगी, तो आपने परेशान नहीं होना है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके फूल बनना शुरू हो गए हैं, जैसे बिल्कुल तंदूर की रोटियों के होते हैं। चूल्हे की आंच को आपने स्लो टू मीडियम ही रखना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम तवे को उल्टा कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से हीट देंगे। तवे को उल्टा करने के बाद आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज कर देना है, और ये बात भी बहुत जरूरी है कि तवा आपका नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए। आपने लोहे का तवा यूज करना है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि नॉन स्टिक पैन पे पानी लगाने के बावजूद भी रोटी चिपकेगी नहीं। बिल्कुल इस तरह से तवे को गोल गोल घुमाते जाएंगे और अपनी रोटी को हर तरफ से हीट देंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप फर्स्ट ट्राई करें और फर्स्ट ट्राई पे ही आपकी जो चीज है, जो भी आप बना रहे हो, परफेक्ट बने। हर चीज के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही जाके आपको अपना जो आप चाहते हैं जिस तरह का रिजल्ट वो मिलता है। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। हो सकता है पहली 1-2 रोटियां आपकी खराब हो जाएं, लेकिन इंशाल्लाह बार बार प्रैक्टिस करने से तीसरी चौथी रोटी पे आप परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसको उल्टाने के बाद हो सकता है आपकी रोटी भी इस तरह से साइडों से उतरना शुरू हो जाए, लेकिन आप परेशान मत हो, ये उतरेगी नहीं बिल्कुल भी, बल्कि इसे हम खुद उतारेंगे जब भी हम चाहेंगे। तो इसका मतलब है सब कुछ आपके अपने हाथ में है कि आपने गंदम वाली रोटी खानी है, या कि उसमें आधा मेजा मैदा डालना है या सूजी डालनी है, जो भी डालना है। यूजुअली घरों में नमक ऐड किया जाता है रोटी पकाने के लिए, लेकिन मैं आटा गूंथते हुए बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बीपी का इशू चलता है। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से आटा गूंदें और घर पे ही अब इंशाल्लाह तंदूरी रोटी तैयार करें। आप देख सकते हैं रोटी को हमें उतारना पड़ा है, ये बहुत आसानी से नहीं उतरी है। अब हम इसे बिल्कुल आम रोटी की तरह ही सेंक लेंगे। कुछ लोग ज्यादा पकी हुई रोटी पसंद करते हैं, कुछ लोग वाइट रोटी खाना पसंद करते हैं, तो जैसी आपको पसंद है उसी हिसाब से इसे आप सेंक लें। अगर आपको क्रंची रोटी खाना पसंद है तो इसे फौरन ही गरम गरम किसी भी सालन के साथ एंजॉय करें, और अगर आप एक्स्ट्रा नरम रोटी खाना पसंद करते हैं तो इसे किसी भी अच्छे से कॉटन के कपड़े में लपेट के हॉट पॉट में थोड़ी देर के लिए रख दें, और ये घंटों तक बहुत ही सॉफ्ट रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन तंदूर की रोटी गरम गरम खाने का ही मजा होता है।
जैसे ही ये तवे से उतरे और इसे एंजॉय करें। एक और बात भी आपने जहन में रखनी है कि आपका तवा बिल्कुल भी ऑयली नहीं होना चाहिए। अगर आपने तंदूरी रोटी बनाने से पहले तवा यूज किया है पराठा वगैरह पकाने के लिए तो उसे अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसे ड्राई करें और उसके बाद उस तवे को तंदूरी रोटी पकाने के लिए यूज करें। आज हमने बिल्कुल सिंपल तंदूरी रोटी बनाना सीखी है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपसे खमीरी रोटी जो तंदूर पे बनाई जाती है और जो तवे पे बनाई जाती है उन दोनों की रेसिपी शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की एफर्ट अच्छी लगी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर तो आप कर ही देंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।